अब नेक्स्ट हम ए एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/पाई इंटेग्रल 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब अगेन हम इसके अंदर एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। ये बन जाएगा 1/पाई इंटेग्रल 0 to 2 पाई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/पाई, 4 कांस्टेंट है, 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं, 1/4 पाई इंटेग्रल 0 to 2 पाई पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। यहाँ पे अब हम चेन रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पे अब हम चेन रूल, जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो हम उनकी इंटीग्रेशन चेन रूल से करते हैं। आइलेट के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा। आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस हैं वो हैं एक्स साइन एक्स कॉस एक्स ई की पावर ए एक्स। इन सभी में चेन रूल फॉलो होगा। एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, कॉस एक्स हो साइन एक्स हो ई की पावर ए एक्स हो, इसको हम हमेशा सेकंड फंक्शन लेंगे और एक्स को हम हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो अब हम इस पे यहाँ पे चेन रूल फॉलो करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/4 पाई चेन रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कॉस एन एक्स का इंटेग्रल होता है साइन एन एक्स अपॉन एन, उसके बाद माइनस इसका डेरिवेटिव, तो पावर आगे आएगी, एक पावर हम कम कर देंगे, पावर के बिना जो बचेगा उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, इसका इंटीग्रेशन, तो साइन की इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, एन एक पहले था तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव, साइन चेन रूल में ऑल्टरनेट लेने हैं, प्लस माइनस प्लस, अब बनेगा +2, इसका डेरिवेटिव -1, ये -1 ऑलरेडी था। अब इसकी इंटीग्रेशन ये बन जाएगी माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब, और लिमिट्स आपकी राइट हैंड साइड पे 0 से 2 पाई राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस आपने तब तक फॉलो करना है जब तक डेरिवेटिव में कांस्टेंट टर्म ना आ जाए। अब सिंप्लीफाई करने से पहले आपने ब्रैकेट्स को एडजस्ट करना है ताकि आपकी मिस्टेक नेगेटिव की ना हो। अब ये बन जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई, यहाँ पे आपके पास आएगा पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, साथ में क्या है साइन एन एक्स अपॉन एन, ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और एक माइनस माइनस -2 पाई माइनस एक्स, साथ में आपके पास आ जाएगा कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, साथ में माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा -2 साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब, और लिमिट्स थी 0 से आपकी 2 पाई तक। नेक्स्ट स्टेप है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा जहाँ पे भी साइन हो, साइन में जब भी हमने 0 पुट करना हो या 2 पाई पुट करना हो, साइन एन पाई 0 होता है, तो साइन वाली वैल्यू हमेशा आपके 0 बनेगी। यहाँ पे -2 पाई पुट करना है, पाई -2 पाई, ये आ गया आपका -पाई। अब कॉस 2 पाई, कॉस एन और साथ में 2 पाई, कॉस 2n पाई, 2 का मल्टीपल है कॉस में, तो -1 की पावर इवन 1 हो जाएगी, 1/n स्क्वायर। ये साइन है, साइन वाली टर्म ने 0 हो जाना है। ये आपकी सॉल्व हो गई अपर लिमिट। अब हम करेंगे माइनस लोअर लिमिट, साइन वाली टर्म है 0, यहाँ पे -2 पाई -0 पाई, साथ में cos 0 1,
1/n²। साइन वाली टर्म है, ये आपकी बन गई 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 1/4 पाई, ये आपका आएगा माइनस माइनस प्लस 2 पाई/n²। ये माइनस था और ये माइनस 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 प्लस 2 पाई/n²। सेम वैल्यू बन गई है तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ दिस थिंग ये आपकी बन जाएगी 4 पाई/n²। 4 पाई से 4 पाई कट गया तो ये आपके पास आ गया 1/n²। साइन n पाई 0 होता है जब भी साइन लिखा हो साथ में एंगल 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, माइनस पाई हो तो डायरेक्टली 0 लिखते हैं। ठीक है। और cos n पाई -1 की पावर n होती है। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है bn। इसका फॉर्मूला होता है 1/पाई इंटेग्रल 0 to 2 पाई f of x साइन nx dx। ये आपका बन जाएगा 1/पाई इंटेग्रल 0 to 2 पाई f of x की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई माइनस x का होल स्क्वायर इंटू साइन nx और dx। अब हम bn के अंदर f of x की वैल्यू पुट कर देंगे 0 to 2 पाई 4 बाहर लिख दिया, पाई माइनस x का होल स्क्वायर साइन nx और dx। अब हम इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन और चेन रूल को अप्लाई करेंगे। ये हमारा बन जाएगा 1/4 पाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटेग्रल ये आ जाएगा माइनस कॉस nx/n माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव पावर आगे आएगी। ठीक है, माइनस पावर आगे आएगी तो ये आएगा आपका 2, साथ में आएगा पाई माइनस x और इसका डेरिवेटिव -1। ठीक है। फिर इसका हम करेंगे इंटेग्रल, इसका इंटेग्रल करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन nx/n²। अब इस ये प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट साइन के साथ चलता है, अब आएगा प्लस। अब इसका डेरिवेटिव तो क्या बन जाएगा, पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 और -2 कांस्टेंट है, ये बन जाएगा +2। इसका इंटेग्रल ये आएगा cos nx/n³ और जो लिमिट है आपकी राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप है, पहले हम ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे फिर हम इसको पुट करेंगे। तो जब आप इसकी ब्रैकेट सिंप्लीफाई करोगे ये आपके पास बनेगा पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये नेगेटिव है ये आगे आ जाएगा, साथ में आएगा cos nx/n। अब ये माइनस माइनस प्लस और एक माइनस, ये आपका आ जाएगा -2 पाई माइनस एक्स, साथ में आएगा साइन nx/n² और ये आपका है +2 cos nx/n³ और लिमिट्स हैं आपकी 0 से लेके 2 पाई तक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले हमने पुट करना है 2 पाई, तो ये आपका बन जाएगा, अब पाई माइनस 2 पाई ये होता है माइनस पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो माइनस एक ऑलरेडी बाहर था, ये बन जाएगा -पाई² cos 2n पाई/n, साइन वाली टर्म 0। फिर यहाँ पे पुट कर दो, ये बन जाएगा 2 cos 2n पाई/n³। ये आपकी आ गई अपर लिमिट। अब हम करेंगे माइनस लोअर लिमिट, 0 पुट करना है, पाई माइनस 0 पाई, तो ये बन गया -पाई² cos 0 1 और ये साइन वाली टर्म 0 प्लस कॉस, ये बन गया 2 cos 0/n³। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा
माइनस पाई स्क्वायर अपॉन एन प्लस 2/n³। ये सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन एन प्लस 2/n³। अब ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं विद माइनस साइन, सेम वैल्यूज़ को माइनस करोगे तो ये कट जाएंगी, तो 0 0 इंटू समथिंग 0, तो बी एन आपका आ गया 0। ठीक है, अब हम फर्स्ट इक्वेशन में सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity an cos nx प्लस समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity bn sin nx। एफ एक्स की वैल्यू स्टेटमेंट में क्या गिवन थी, 1/4 पाई माइनस एक्स का स्क्वायर ए नॉट पल 1/2 ए नॉट हमने फाइंड किया है पाई स्क्वायर अपॉन 6 प्लस समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ए एन हमने फाइंड किया है 1/n², साथ में है कॉस एन एक्स, बी एन वो हमने फाइंड किया 0, तो वो 0 बन गया। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई है हमारे पास जो हमने फाइंड करनी थी। अगर डिडक्शंस ना पूछी हो तो ये आंसर है, बट जैसे यहाँ डिडक्शंस पूछी हैं तो हमें एन की वैल्यूज पुट करके समेशन को ओपन करना होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा इम्प्लाइज 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एन को पुट करो 1, ये आएगा कॉस एक्स अपॉन 1²। एन को पुट करो 2, कॉस 2x अपॉन 2²। 3 कॉस 3x अपॉन 3² प्लस सो ऑन टिल इन्फिनिटी। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब स्टेटमेंट में जो हमें फर्स्ट सीरीज पूछी है वो है 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस ऑन। तो हमें x की वो वैल्यू सोचनी है जिससे पुट करने पर cos की वैल्यू 1 आए। ठीक है, तो लिमिट गिवन है 0 से 2 पाई, तो स्टार्टिंग वैल्यू लेते हैं, हमेशा स्टार्टिंग एंगल से चलना है। ये नहीं कि पहले आप पाई पुट करो या 2 पाई पुट करो एक्स को, तो स्टार्टिंग वैल्यू है 0। ठीक है, और हमें पता है कॉस जीरो होता है 1, कॉस 2x में x को 0 पुट करो तो भी 1, कॉस 3x में x को 0 पुट करो तो भी क्या आएगा, आपका 1 आएगा। Therefore put x equal to 0 in second equation। तो यहाँ पे जब x को 0 पुट करोगे ये बन जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4, ये क्या है आपका पाई स्क्वायर अपॉन 12, कॉस 0 1 1/1², कॉस 0 1 1/2², कॉस 0 1 1/3² 1/4² प्लस सो ऑन टिल। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इम्प्लाइज 1/1² 1/2² 1/3² प्लस ऑन टिल इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 12। तो इसका एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर अपॉन 12, ये बन जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 6। चेक करो, ये आपकी फर्स्ट डिडक्शन बन गई है, यही हमने पुट करनी थी। इसको हम थर्ड इक्वेशन का नाम दे देंगे, इसको हम थर्ड इक्वेशन सपोज कर लेंगे। अब हमें x की वो वैल्यू सोचनी है जो सेकेंड डिडक्शन के लिए सुटेबल हो। सेकेंड डिडक्शन क्या थी हमारी, 1/1² माइनस 1/2² प्लस 1/3² माइनस 1/4² प्लस सो ऑन टिल इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 12। ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। अब हमें x की वो वैल्यू सोचनी है जिसे पुट करने पर x में ऑल्टरनेट साइन मिले। हमें पता है कॉस इवन पाई +1 होता है, कॉस ऑड पाई -1 होता है। तो सेकंड सीरीज में कॉस 1x ऑड है, कॉस 2x इवन है, कॉस 3x ऑड है। सो कॉस से ऑल्टरनेट साइन मिल जाएंगे अगर हम x को पाई पुट करें तो।
cos 1 पाई माइनस 1, cos 2 पाई प्लस 1, cos 3 पाई माइनस 1। इस तरह हमें ऑल्टरनेट सीरीज मिल जाएगी। सो नाउ पुट x equal to pi in second equation. We get सेकेंड इक्वेशन में पाई पुट पाई माइनस पाई वो 0 बन जाएगा, तो इधर आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 12 प्लस पहले आएगा -1, देन +1, देन -1, देन प्लस ऑन टिल इन्फिनिटी। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस ऑन टिल इन्फिनिटी इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारा, ये इस साइड को हम उधर लेके गए हैं, ये वाली चीज अपनी साइड पर रही है, पाई स्क्वायर अपॉन 12। ये हमारी आ गई फोर्थ इक्वेशन। यहाँ से सेकेंड डिडक्शन डिड्यूस हो गई है। अब थर्ड डिडक्शन करते हैं, वो थी 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस ऑन टिल। ऑब्जर्व करो सारी ऑड टर्म्स है, कोई भी इवन टर्म नहीं है। अब हमें वो एंगल सोचना है जिससे सिर्फ ऑड वैल्यूज आए, पर एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो सिर्फ ऑड वैल्यूज दे। हाँ, सारी इवन वैल्यूज मिल सकती हैं, एक्स की वैल्यू π/2 पुट करने पर इवन वैल्यूज आ सकती हैं, पर ऑड वैल्यूज कभी नहीं आएंगी। तो अब हमें ये सोचना है कि क्या किया जाए कि मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इवन आए, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑड आए। अब ये देखो, ये हमें इवन खत्म करनी है, फोर्थ इक्वेशन में इवन वाली जो है वो नेगेटिव में है। तो अगर हम थर्ड इक्वेशन प्लस फोर्थ इक्वेशन करें तो ऑपोजिट साइन होने के कारण सारी इवन वैल्यूज कट हो जाएंगी और हमारे पास सिर्फ ऑड वैल्यूज बचेंगी जो हमें चाहिए। देयरफॉर adding third and fourth we get, ऐड कर रहे हैं तो 2 टाइम्स बनेगा और इवन वाली आपस में कटती जा रही हैं, 1/1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर सो ऑन टिल। इधर राइट हैंड साइड भी आपस में ऐड हो जाएगी, पाई स्क्वायर अपॉन 6 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 12। अब हम एलसीएम लेंगे इनका, 12 2 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, ये आपका आएगा 3 पाई स्क्वायर अपॉन 12। सिंप्लीफाई करो, पाई स्क्वायर अपॉन 4 इम्प्लाइज 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस ऑन टिल इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8। ये वाला 2 इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारी थर्ड डिडक्शन प्रूव हो गई।